डायरेक्टली क्वेश्चन करना चाहते हैं तो वो चैट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है ना सर? तो इकरार सर, अगर कोई भी हमारे ऐसे साथी जो हैंड रेज करें, जैसे सभी का हैंड एक बार डाउन कर दीजिएगा, उसके बाद अगर कोई हैंड रेज कर रहा है और वो कुछ बात करना चाहता है मेरे से तो कर सकता है। जब तक आप लोग जिनको क्वेश्चन सवाल जवाब करने, वो अपने चैट बॉक्स में सवाल लिखते जाइएगा, जिनका प्रॉपर तरीके से मैं आपको एक एक जवाब देने जा रहा हूँ, है ना दोस्तों? तो इकरार सर देख लीजिएगा, जो भी हमारे साथी हैं सबका एक बार हैंड डाउन कर लीजिए, और उसके बाद यस यस जिनको भी यस, बातें करनी है वो अपना हैंड रेज करते जाए, एक एक करके उनको लेते चले जाइए सर, प्लीज। बिल्कुल मोस्ट वेलकम सभी लोगों को। और चैट में आप लोग कर सकते हैं मैसेजेस। और एक बार मैं चाहूंगा कि सभी लोग एक बार सभी लोग रेज डाउन कर ले, हैंड डाउन कर लीजिए। वैसे तो मैं कर रहा हूं, अभी कोई भी हैंड अप मत करिए, है ना, हाथ दर्द होने लगेगा आपका। मैं मजाक कर रहा दोस्तों, डिजिटल रेज हैंड कब कर सकते हो। चलो हम लोग पहले चैट के माध्यम से चलते हैं। और दोस्तों यस सर, चैटिंग स्टार्ट हो चुकी है और हमारे सभी साथी आपको सुनने के लिए एक्साइटेड हैं। और दोस्तों रियली आज बहुत ही अच्छा मौका है कि आपको सर से बात भी करने मिलेगा लाइव। आपका नाम, आप कहाँ से, आपके अपलाइन अपलाइन कौन है, या आपका नाम और कहाँ से, ये मिनिमम दो चीजें तीन चीजें तो आपको बोलना है। उसके बाद आप अपने क्वेश्चंस रख सकते हैं। ओके, सो चलिए, मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम। अभी मैं देख पा रहा हूँ दोस्तों, चार रेज हैंड जो है मैं उनको अभी डाउन कर रहा हूँ। इसके बाद फिर आप लोग अपने पॉइंट्स को रख सकते हैं। और मैं देख पा रहा हूँ बहुत ही बेहतरीन तरीके से सभी लोग अपने तैयारी में है कि यस आज मैं अपने आप को, अपना नाम पूरे यूजमी परिवार में मैं पहुंचाने वाला हूँ। यस दोस्तों, एक मिनट रुके रहिएगा। सर एक बार चैट में हम लोग चैट वाले क्लियर करते हैं सर, फिर इसके बाद हम लोग नो आगे प्रॉब्लम। बढ़ेंगे। हाँ, वो यस वो आप होस्ट हैं सर, इकरार भाई आप होस्ट हैं, मैं आपके अंडर में हूँ इस समय। यस आप सर यस। जैसा मेरे को आदेश करेंगे वैसा मैं करूंगा, आप बिल्कुल जी निश्चित बिंदास होकर के अपनी बात रखिए। बिल्कुल सर, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं सर। मोस्ट पहला क्वेश्चन है जो किए गए हैं, मेरे टीम में एक क्रिएटर क्रिएटर रैंक बने हैं सर। एक बार जरूर सर के आपके माध्यम से सर को मंच पे एक बार कांग्रेस कर लीजिए। अजय चौबे सर की टीम में आज क्रिएटर बने हैं। यस, सो क्रिएटर जो बने सर, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आप इस तरीके से सर आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन पोर्टल में जो कमिंग सून रेंज है कब तक लाइव हो जाएगा सर, ये पूछ रहे हैं हमारे एक साथी हैं अब्दुल करके। सर हम यहाँ पर अपनी स्क्रीन को सर सबके सामने शेयर करते हैं। शेयर करने से पहले हम डायरेक्टली पॉइंट पे बढ़े। ऑनलाइन पोर्टल में जो कमिंग सून रेंज है जब कब तक लाइव होगा, लाइक गारमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, या हमारे कंपनी का कोई बैकबोन है, यूजमी का स्टार्टअप मिलेगा। अगर शॉपिंग पोर्टल पे हम प्रॉपर ध्यान देते तो हम हिस्ट्री, इंशाल्लाह हिस्ट्री बना देंगे हम सभी लोग। सर का एक ही क्वेश्चन है अब्दुल करीम सर का, कि ये प्रोडक्ट्स कब आएंगे सर, इलेक्ट्रॉनिक ओके गारमेंट्स एंड इसका। ओके ओके सर, ओके। देखिए अब्दुल भाई, आप जानते हैं कि कोई भी सिस्टम होता है वो धीमे धीमे बड़ा होता है, एक दिन में कभी भी बड़ा नहीं होता है। और मैं तो ये मानता हूं कि 4 महीने में जो चीजें हमारे मैनेजमेंट ने हमें अवेलेबल कराई हैं, जैसे सोशल मीडिया उन्होंने हमें अवेलेबल कराया, जैसे यूटिलिटी पोर्टल उन्होंने हमें अवेलेबल कराया। और यूटिलिटी पोर्टल के अंदर भी अगर हम लोग गेटवे देखें तो हमारा मोबाइल डायरेक्टली रिचार्ज होता है, हमारा डीटी जो टीवी है वो डायरेक्टली रिचार्ज होता है। तो इस तरह के जो गेटवे जो अवेलेबल कराए गए हैं, मैं नहीं समझता कि 4 महीने में इतनी तेजी के साथ में मार्केट में कभी ऐसा हुआ है, जो मेरा 26 साल का एक्सपीरियंस है। जिस तरह से शॉपिंग पोर्टल हमारा अवेलेबल कराया गया है और बहुत स्मूथली तरीके से वहां पर परचेजिंग हो रही है ना? तो ये सारी चीजें बताती हैं कि सिस्टम बहुत सीरियस है। अभी 4 महीने सिस्टम को हुए हैं। आप जानते हो कि किसी भी सिस्टम को बड़ा बनने के लिए 1 साल से 2 साल कम से कम चाहिए, है ना? तो सिस्टम अपने आप को डेली इंप्रूवमेंट कर रहा है, डेली चीजें आ रही हैं। शॉपिंग में आपको अभी बहुत कम रेंज मिल रही है, लेकिन धीमे धीमे आप देखेंगे कि इसमें हजारों की तादाद में प्रोडक्ट्स मिलेंगे। और जैसे जैसे अभी हम 3 लाख है, जैसे हम 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख होंगे, तो आप ये कंफर्म मान करके चलिएगा कि बहुत सारे मर्चेंट लोग जो प्रोडक्ट ऑलरेडी बनाते हैं या ट्रेडिंग करते हैं प्रोडक्ट्स की, वो लोग हमारे पैनल पर आकर के खुद से अपने आप को रजिस्टर्ड करेंगे। क्योंकि रवि सर ने जो ये शॉपिंग पोर्टल जो बनाया है, ये नॉर्मल ऐसा शॉपिंग पोर्टल नहीं है कि जहां कंपनी आपको सारी सर्विसेज देने जा रही है, बल्कि ये पोर्टल ऑलरेडी अमेजॉन जैसा, फ्लिपकार्ट जैसा अपने आप में एक पैनल बनने जा रहा है, एक मार्केट प्लेस बनने जा रहा है, जहां बहुत सारे मर्चेंट आकर के हमारे प्रोडक्ट, हमारे सिस्टम पर प्रोडक्ट देखेंगे। हम इन सबसे बेहतर क्यों हैं? क्योंकि हमारे पास जितने भी कस्टमर है ना, वो रजिस्टर्ड कस्टमर है, वेरीफाइड कस्टमर है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। अभी आपका फोकस कहां होना चाहिए? अभी आपका फोकस होना चाहिए टीम बनाने पे। क्यों होना चाहिए, मैं क्यों कह रहा हूं? जब यहां पर हजारों की कैटेगरी के प्रोडक्ट होंगे और आपकी टीम भी अगर लाखों की होगी,
और वो लोग जब यहाँ पर परचेजिंग कर रहे होंगे, क्योंकि रेंज बहुत सारी मिलने जा रही है आपको, ये कंफर्म मान चलिएगा आप। तो आपकी जितनी शॉपिंग हो रही होगी, आप समझ के देखो, अगर एक एक रुपया भी आपको आ रहा होगा ना सर, 20-20, 50-50 पैसे भी आपको आ रहे होंगे ना, अगर आपकी टीम लाखों लोगों की है, तो लाखों रुपए आप सिर्फ शॉपिंग पोर्टल से कमा रहे होंगे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसलिए पेशेंस के साथ 2 साल प्रॉपर काम करिए। 2 साल तक आपको बहुत ज्यादा इफेंट बट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट इतना स्ट्रांग है कि वो ऑलरेडी हमारे कहने से पहले चीजें कर रहा है, तेजी के साथ में हो रही है चीजें। 4 महीने का अभी ये छोटा सा बेबी है, तो इस पर शक करने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने आप को मोटिवेट रखें, पेशेंस के साथ काम करते रहें। जो भी के कब तक आएगा इसकी डेट मत लीजिएगा, ये आ जाएगा, ये कंफर्म है। और जितनी जल्दी से चीजें हो रही हैं पीछे बैक एंड पे, मैनेजमेंट जिस तरह से चीजें कर रहा है तेजी के साथ में, बहुत तेजी के साथ में आपको सारी चीजें मिलेंगी, ये आप कंफर्म मान के चलिएगा। ठीक है ना? तो मैं समझता हूं कि बस पेशेंस के साथ आप काम को फोकस करिएगा, बाकी चीजें मैनेजमेंट पर छोड़िए, वो सीरियस हैं और बहुत बड़ा उनको बनाना है, वो उसमें लगे हुए हैं पूरी तरीके से। और निश्चित ही मैं आपको कमिटमेंट करता हूं कि आने वाले समय में जो चीजें आपको यहाँ बताई जा रही है, जो कमिंग सून में दिखाई जा रही है, ये सब चीजें आपको लाइव दिखेंगी, बहुत जल्दी से लाइव दिखेंगी। उसके लिए कोई ये नहीं कि आपको 10 साल या 5 साल आपको भरोसा इंतजार करना है, जैसे बाकी कंपनियों में लोग करते हैं। ठीक है ना? एक कंपनी तो ऐसी है मार्केट के अंदर, देखते हो कि वो पिछले 8 साल से लॉन्च हो रही है, अभी लॉन्च ही नहीं हुई है, 8 साल से। तो आप सोच के देखो, अपने तो 4 महीने के बच्चे हैं अभी छोटे से सर। ठीक है ना? ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, इकरार सर। बहुत ग्रेट सर, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने चीजों को बताया। और दोस्तों मैं चाहूंगा कि अगर कोई एक क्वेश्चन पूछा है तो वो मान लीजिए आपका भी क्वेश्चन, उस चीजों को बहुत ज्यादा ध्यान से सुनने की कोशिश करेगा। सर वनस बलियान सर का है, सर इनकम, ओके सर का ये कहना है कि सर इनकम को हम कैसे इंक्रीज करें, कैसे बढ़ाएं अपनी इनकम को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, इनकम बढ़ाने का सिंपल एक ही तरीका होता है दोस्त, मार्केट के अंदर आपको डेली वर्किंग करनी है। डेली वर्किंग इंपॉर्टेंट क्यों है, आप इसका लॉजिक समझ लीजिएगा आप। जब तक आप डेली वर्किंग नहीं करते हैं, डेली काम नहीं करते, तो आपके घर में पैसा नहीं आता। चाहे आप किसी भी फील्ड में चले जाइए, आप ट्रेडिशनल में काम करते हैं, ट्रेडिशनल में अगर आप कोई भी अपना सेल्फ बिजनेस करते हैं, तो वहां आपने लाखों रुपए या करोड़ों रुपए लगाया होता है, तो उसको आप सीरियसली होते हैं और सुबह 7 बजे 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक वर्किंग करते हैं। अगर आप कहीं प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, तो भी आप सुबह 8-9 बजे से लेकर शाम को 5-6 बजे तक वर्किंग करते हैं। अगर आप कहीं पर भी गवर्नमेंट जॉब में होते, तो भी आप 8-9 बजे से लेकर के शाम को 5-6 बजे तक वर्किंग करते हैं। यानी वहां पर महीने में जाकर के एक सैलरी आती है, और उस सैलरी को लेने के लिए आप पूरे महीने वर्किंग करते हैं। यहां अच्छी बात क्या है, अगर यहां पर भी आप उसी तरीके से काम करें, क्योंकि जहां से भी पैसा आता है, कोई भी फील्ड आप ले लीजिएगा, जहां से भी पैसा आता है, वहां पर आपको प्रॉपर 6 घंटे 8 घंटे वर्किंग करनी ही होती है। सिर्फ अकेला डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ऐसी है जहां पर घंटे 2 घंटे काम करके भी आप उस लेवल का पैसा बना सकते हैं, जहां पर आप 8 घंटे 10 घंटे मेहनत करके नहीं बना पाते। लेकिन आपको इसको अगर 2 घंटे भी आपको वर्किंग करनी है, तो डेली कंटिन्यू वर्किंग करनी है। यानी डेली आपको 2 प्लान देने हैं। अगर आप डेली 2 प्लान देते हैं, तो महीने में आपके 60 प्लान होने जा रहे हैं सर। और अगर महीने में आपके 60 प्लान होने जा रहे हैं, तो कम से कम 8 से 10 ज्वाइनिंग आपकी होनी ही होनी है। और अगर 8 से 10 ज्वाइनिंग आपकी होनी ही होनी है, तो आपकी टीम बहुत तेजी से ग्रो करेगी। टीम बहुत तेजी से ग्रो करेगी, पैसा अपने आप ग्रो करेगा। सिंपल सा फॉर्मूला एक ही है, डेली वर्किंग। सीखते रहो चीजों को, क्वेश्चन आंसर आपको प्रॉपर रहने चाहिए, आपको सारी चीजें क्लियर रहनी चाहिए माइंड में, एक एक चीज की आपके पास जानकारी होनी चाहिए, जहां आप कहीं फंसे ना। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेली जूम में आना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा आपको चीजों को डेली। अगर आप रोजाना जूम में आएंगे, लगातार आते रहेंगे, आप सीखते जाएंगे पूरी तरह से। और जब आप सीख जाएंगे सारी चीजों को, तो फिर आपको लोगों को ज्वाइन कराना आसान हो जाएगा। बहुत तेजी के साथ इस पर काम कर सकते हैं आप। एक और मैं आपको चीज बता दे रहा हूं, आप अगर चाहें तो अल्कलाइजर जो जार है, अपना जो पानी का जार है, ये हर घर की नीड है और सस्ता भी है। यानी मात्र 1999 रुपए में उसकी ज्वाइनिंग भी लग जाती है, और साथ में उसके घर में अल्कलाइन पानी भी मिल जाता है। अल्कलाइन पानी मिलने का मतलब समझ रहे हो आप, आपने उस परिवार को ऐसी चीज दे दी कि वो जिंदगी में अगर उस पानी को पी रहा है, तो जिंदगी में आपको दुआ देगा। तो मैं सभी लोगों से एक चीज कहना चाहूंगा, जार अल्कलाइन जो जार है अपना, जो शॉपिंग में अवेलेबल है, इस पर आप काम करें, ये बहुत अच्छे रिजल्ट है। जैसे मैं कल की आपको बात बता रहा हूँ, कल मैं नीचे पार्क में, हम लोग सुबह टहल रहे थे, तो 3-4 लोग मेरे साथ ही आ गए। बोला चलो चौई साहब चाय पीते हैं घर पे चल के आपके। मैंने कहा आइए, मोस्ट वेलकम। मैं लेकर के यहाँ घर पे आ गया। घर पे ला करके चाय हम लोग पी रहे थे, सारी चीजें हो गई, तो मेरी वाइफ उनको बोलने लग गई। बोला भैया, आप अपना जो पानी वानी कभी टेस्ट कराते हो, नहीं कराते हो? तो उन्होंने कहा कि कहाँ भाभी, वो आरओ वाला आता है, वही चेक करके चला जाता है, वही सारी चीजें होती हैं।
तो बोला आपका पानी अल्कलाइन है कि नहीं है? बोला ये क्या होता है? बस उनको मैंने यहाँ पर डेमो दिखाया, आप बिलीव नहीं करेंगे, 3 ज्वाइनिंग तुरंत के तुरंत हो गई और चौथी ज्वाइनिंग उनमें से आज सुबह हुई है। यानी ऐसे रिजल्ट है। आप किसी भी घर का पानी चेक कर दीजिएगा जाकर के, और अपना अल्कलाइन जार जो कि छोटा सा है कहीं भी लेके साथ में जा सकते हो, उसका पानी चेक करके दिखा देना, मैं गारंटी देता हूं आपको ज्वाइनिंग उठेगी। अब डिपेंड आपको करता है कि आप एक दिन में कितने घरों का पानी चेक कर रहे हैं, ये आपको तय करना है। लेकिन ये कंफर्म मान लीजिएगा कि जिसको भी आपने पानी चेक करके दिखा दिया वो ज्वाइन करेगा ही करेगा। अब उसके लिए करना क्या है आपको? उसके लिए करना क्या है, एक टीडीएस मीटर मंगा लो, जो आपको अमेजॉन फ्लिपकार्ट से मिल सकता है। अगर रवि सर मेरी बात को सुन रहे होंगे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर कि पानी टेस्ट करने का जो टीडीएस मीटर आता है, और साथ में एक इलेक्ट्रोलाइजर और आता है जिसमें हैवी मेटल्स की जांच की जाती है, ये 400 450 रुपए का प्रोजेक्ट लगभग प्रोडक्ट है दोनों। तो इसको आप अपने शॉपिंग पोर्टल में लेकर के आ जाइएगा, ताकि लोग अल्कलाइन जार और जितने भी जो वर्किंग करने वाले लोग हैं वो साथ में टीडीएस मीटर और ये दोनों चीजें खरीदा करें, तो उनका कंप्लीट पैकेज हो जाएगा और इसके रिजल्ट बहुत बेहतर है मार्केट में। तो आपको सिर्फ जरूरत है लोगों तक डेली पहुंचने की, उनके घर का जाके पानी चेक करो, उन्हीं के घर पर जाके चाय बिस्कुट खाओ और पानी चेक करो और ज्वाइनिंग उठाओ। गारंटी मेरी, अगर ज्वाइनिंग ना उठाए तो आपको टेस्ट करना आना चाहिए। उसके लिए आपको दुनिया भर के वीडियो आपको यूट्यूब पे अवेलेबल है, बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। उस वीडियो को एक बार देख लिया, आपको डेमो करना आ जाएगा। डेमो में कुछ भी नहीं है, बड़े सिंपल तरीके से आप डेमो कर सकते हो। तो आप डेली वर्किंग करें, डेली जब वर्किंग करेंगे तो डेली ज्वाइनिंग्स आएंगे, आपकी इनकम अपने आप इंक्रीज होती चली जाएगी। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इकरार भाई। सर बहुत ही जबरदस्त तरीके से सर आपने बिल्कुल जो पॉइंट नोट कर रहे हैं दोस्तों, रियली सर के जो अभी मैंने लिखा डेली जूम और काफी पॉइंट्स सर ने कवर किए, उसको लिखते रहिए। सर एक और क्वेश्चन है, क्रिएटर सिमरजीत सिंह सर हैं कि आईपीओ कब लॉन्च होगा, एंड दूसरा है सर जो ग्रोमेलॉजी प्रोजेक्ट आने वाला है उससे हमारा क्या फायदा हो सकता है फ्रेंचाइजी लेने से, वो सर पूछना एक चाह रहे हैं। एक ग्रामोलॉजी, दूसरा क्या बताया इकरार भाई आपने? आईपीओ कब लॉन्च होगा? क्या चीज? आईपीओ आईपीओ। आईपीओ, ओके, वेरी गुड। देखिए आईपीओ का अभी कोई टाइमिंग नहीं दिया गया है, मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं। जिस समय लगभग 10 लाख 12 लाख कस्टमर या 10 लाख 12 लाख यूजर सिस्टम के साथ में होंगे, तो उस समय पहले प्री आईपीओ लॉन्च होगा, है ना। आईपीओ से पहले प्री आईपीओ, और प्री आईपीओ में जो आपके कॉइन्स हैं, इन कॉइन्स को आपको कन्वर्ट करने का मौका मिलेगा शेयर के अंदर में, है ना। प्री आईपीओ पहले लॉन्च होगा, उसकी तैयारियां कंप्लीट होंगी, फिर जाकर के उसको पूर्ण आईपीओ के रूप में लिस्टेड कराया जाएगा। तो इसकी कोई समय सीमा अभी नहीं है, लेकिन ये मान के चलिए कि आप जिस समय 10 से 15 लाख यूजर्स के बीच में हम लोग होंगे, उस समय सिस्टम की तैयारी आईपीओ लाने की होगी। दूसरी चीज बात आती है ग्रामोलॉजी। ग्रामोलॉजी बहुत बड़े लेवल का प्रोजेक्ट है, और इसके लिए बड़े लेवल का मतलब ये है, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे पहला किसके लिए चाहिए? लोग चाहिए हमें हर जगह। कारण क्या है? क्योंकि ग्रामोलॉजी का फायदा बहुत बड़े लेवल पर मिलेगा। मिलेगा कैसे, वो समझ लीजिएगा आप। मान लीजिएगा जैसे नासिक की अगर मैं बात करूं, नासिक के अंदर प्याज बहुत होता है ना। प्याज वहां बहुत होता है। मेरे, अगर मैं अपने क्षेत्र की बात करूं, मेरे यहाँ आलू सबसे ज्यादा होता है। आलू की खान है मेरे यहाँ, ये मान के चलिएगा। यानी हर 2 किलोमीटर पर आपको आलू का कोल्ड स्टोर मिल जाएगा। और जिस समय आलू की खुदाई चलती है तो मेरे यहाँ पर इतना आलू होता है कि रोड जाम हो जाते हैं आलू के ट्रैक्टरों से, ये हालत होती है पूरा। नासिक में सेम प्याज की यही हालत है। तो अब हमारे पास नासिक में एक नेटवर्क होगा, तो वो वहां लोकल बिजनेस को जानता होगा, वहां लोकल आड़तियों को जानता होगा, वहां लोकल प्याज किसानों को जानता होगा जो प्याज पैदा करते हैं। मैं यहां पर लोकल हूं, तो आलू मेरे पास जबरदस्त तरीके से, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आलू यहां से बॉम्बे भी जाता है, आलू यहां से नासिक भी जाता है, प्याज वहां से हमारे यहां भी आती है और बहुत जगह जाती है। तो हर जगह जब हमारा नेटवर्क होगा और फिर हम गांव लेवल पर जाकर के किसानों को जोड़ रहे होंगे, तो होगा क्या, डिमांड क्रिएट की जाती है। अब डिमांड कहां से होती है? डिमांड होती है, बहुत सारे जो लोग होते हैं जो प्याज खरीद के इधर उधर भेजते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो आलू खरीद के इधर उधर भेजते हैं, है ना। तो होगा क्या, यूज में एक बीच का माध्यम बनेगा, यानी एक मार्केट प्लेस बनेगा, जिसके पास में नासिक से भी लोग अवेलेबल होंगे जो प्याज बेचने के लिए तैयार होंगे, वो किसान लोग होंगे हमारे पास। हमारे यहां से भी लोग होंगे जो आलू बेचने के लिए तैयार होंगे, है ना। हमारे यहाँ जो आड़ती होंगे वो प्याज खरीदने के लिए तैयार होंगे, वहां पर जो आड़ती होंगे वो आलू खरीदने के लिए तैयार होंगे। तो ये जो आदान प्रदान चलेगा, ये ऑल ओवर इंडिया में चलना है। और ये सिर्फ मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको प्याज का और आलू का। इसमें फल भी आएंगे कल को, यानी सबसे पहले मोटा अनाज हो गया, मोटे अनाज के बाद फिर सब्जियां हो गई, फल हो गए, और इसको जब विस्तार दिया जाएगा तो मिल्क हो गया,
है ना, दूध से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हो गई। तो ये बहुत बड़े लेवल का प्रोजेक्ट है, और मेरा जो खुद का एनालिसिस मैं बता रहा हूँ, बाकी तो रवि सर बेहतर इसको जानते हैं, लेकिन मुझे जो लगता है कि ग्रामोलॉजी आने में कम से कम 1.5 से 2 साल लगेगा, है ना। लेकिन 1.5 से 2 साल में जिस तरह से हम इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, जिस तरह से टीमें हमारे साथ क्रिएट हो रही हैं ऑल ओवर इंडिया से, तो फिर हम सुपर होंगे। यानी जिस दिन ग्रामोलॉजी लॉन्च होगा ये बहुत तेजी से विस्तार लेगा, ये कंफर्म है, क्योंकि उससे पहले हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो चुका होगा। हर गांव में किसान लोग हमसे जुड़ चुके होंगे, हर गांव में हमारे पास लोग होंगे, उन्हें ट्रेंड करने के लिए भी हमारे पास लोग होंगे, ब्लॉक लेवल पे लोग होंगे, तहसील लेवल पे लोग होंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लोग होंगे, फ्रेंचाइजीज होंगे हमारे पास हर पिन कोड पे, ठीक है ना, कैशियर हमारे पास हर गांव में अवेलेबल। ये सारी चीजें जो इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर में कम से कम 1.5 से 2 साल लगेगा, जो मेरा एनालिसिस बोलता है। तो इसलिए आप बिल्कुल दिमाग में ये मत सोच के चलिएगा कि ये जो प्रोजेक्ट है ये 2 महीने 1 महीने के लिए या 4 महीने के लिए ये कंपनी नहीं, ये कंपनी नहीं है सर, ये एक इंडिया का स्टार्टअप है, जो हमारे और आपकी जिंदगी बदलने के लिए स्टार्ट हुआ है, और हमारे और आपके जैसे हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बदलेगा, और बहुत बड़े लेवल पे बदलेगा। अब उसके लिए जो व्यक्ति जितनी मेहनत इस समय करेगा, मेहनत किस चीज के लिए करनी है? डाउनलोड कराने के लिए, है ना। रवि सर तो क्या बोलते हैं, फ्री में डाउनलोड कराओ। मेरे को चाहिए क्या? मेरे को चाहिए क्राउड। मैनेजमेंट क्या बोलता है? मेरे को क्राउड चाहिए। पैसा कम आ रहा है, प्राइम मेंबरशिप कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों को सिर्फ ज्वाइन कराते जाओ, ज्वाइन कराते जाओ, ज्वाइन फ्री में भी ज्वाइन कराते जाओ, क्राउड इकट्ठा करो। जितना बड़े लेवल का क्राउड आपके पास होगा, उतने बड़े लेवल का आपको इनकम जनरेट होंगी आने वाले समय में, ठीक है ना। एक एक जो प्रोजेक्ट है हमारा, वो ऐसा प्रोजेक्ट है दोस्त जो इतिहास लिखेगा ही लिखेगा। जैसे कैशियर का प्रोजेक्ट है, गांव लेवल पे बैंकिंग सुविधा अभी नहीं है ना, गांव लेवल पे बैंकिंग सुविधा, लेकिन अगर यूजमी इस काम को कर रहा है, इसकी तैयारी करके चल रहा है, तो आप सोच के देखो, ये मिरेकल होगा। और ये सिर्फ पब्लिक के लिए या हमारे लिए नहीं होगा, ये गवर्नमेंट के लिए भी होगा, क्योंकि गवर्नमेंट भी तो यही चाहता है, किसानों की आय दोगुनी करने की गवर्नमेंट बात करती है, लेकिन करे कैसे? उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास नहीं है, उस लेवल की डिमांड उनके पास क्रिएट नहीं हो पा रही है, समझ लो। तो अगर हर जगह हमारा नेटवर्क होगा, तो हमारी सिस्टम के पास में डिमांड भी क्रिएट होगी। जब डिमांड क्रिएट होगी तो आदान प्रदान होगा, आदान प्रदान होगा तो सबकी इनकम जनरेट होगी। उसमें उसमें आप भी कमाएंगे, सिस्टम भी कमाएगा, हम भी कमाएंगे, सब लोग कमाएंगे। कोई किसान बनने के रूप में कमाएगा, कोई वहां खरीदारी करवाने के रूप में कमाएगा, कोई सर्विस देने के रूप में कमाएगा। तो कुल मिलाकर के ये सिस्टम बड़ा सिस्टम है, और बड़ा पैसा यहां से बनेगा। बिल्कुल निश्चिंत होकर के आप काम करते रहें। बस एक ही चीज है, अपनी टीम क्रिएट करें, बैठे नहीं। आप इसको नेटवर्किंग की तरह मत लो, जो और कंपनियों में जो नेटवर्किंग कराते हैं उस तरह से अगर आप इसको लेंगे, तो फिर कुछ दिन बाद आपको डिमोटिवेशन आएगा, है ना। क्यों आएगा? 799 रुपए का प्लान है, आपको लगेगा यार महीने में मैं तो 15,000 रुपए कमा रहा हूं, क्या मैं 15,000 रुपए के लिए बनाऊं? ये सोचता है आदमी। लेकिन सर, ये 15,000 रुपए के लिए नहीं बना। ये बंबू का पेड़ है, एक तरीके से बंबू समझते हो, जो बांस का पेड़ होता है, बांस, है ना। बांस के पेड़ की खासियत क्या होती है कि जब आप उसको लगाते हैं, तो 3 साल 4 साल तक उसके जड़ों में आप पानी डालते रहो, डालते रहो, डालते रहो, इतना इतना बढ़ेगा। आधा इंची बढ़ गया साल भर में, साल भर में 1 इंची बढ़ गया साल भर में। यानी 3 साल 4 साल बंबू का पेड़ क्या लेता है? वो अपनी जड़ें मजबूत करता है। और 3 साल 4 साल के बाद कंडीशन क्या होती है कि जब रात को सो करके आप सो जाते हो और सुबह जाकर के जग के जब उसको देखते हो ना, तो पता चला 1 फीट बढ़ गया एक दिन में। कुल मिलाकर के जो 3 साल 4 साल सिस्टम को बनाने में लेता है बंबू, वही काम वो 1 साल में कर देता है। यानी 20 फीट 50 फीट का वो 1 साल में हो जाता है। तो ये जो यूजमी जो सिस्टम है, ये जो एक स्टार्टअप है, ये बहुत बड़े लेवल का स्टार्टअप, आप इसको लेकर के चलिए। ये कोई नेटवर्किंग सिस्टम नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। यहां अगर 799 रुपए का एक रेफरल प्रोग्राम डाला है, तो वो सिर्फ इसलिए डाला गया है कि आपकी थोड़ी रुचि बनी रहे। नहीं तो होता क्या, नीरसता आ जाती है ना। और रुचि कहां से बनती है? जब पैसा आता है हम लोगों को, तब हमारी रुचि बनती है। पैसा कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन अगर आपकी रुचि क्लियर है, अगर आप टीम बनाने पर लगे हुए, तो ये मान के चलिए कि 2 साल 3 साल में ये आपका बंबू का पेड़ है, जो आपको ऐसा फल देने जा रहा है जो आपसे संभाला नहीं जाएगा। तो मैं समझता हूं आप इस चीज पर टेंशन फ्री रहिए कि ग्रामोलॉजी कब आएगा और उससे हमें क्या फायदा होगा। ग्रामोलॉजी में इतने सारे फायदे होने हैं, छोटे छोटे लेवल का। जिस समय हमारी ट्रेनिंग सेशन शुरू होंगे, पूरा 1 दिन का सेशन लूंगा मैं ग्रामोलॉजी का आपका, और 1 दिन तक आप मुझे सुनते रहेंगे, मेरी गारंटी आप हटके नहीं जाएंगे।
एक एक चीज जब मैं चीजें आपको दिखाऊंगा प्रॉपर तरीके से, तब आपको चीजें समझ में आएंगी। लेकिन आप क्लियर समझ लीजिएगा कि ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। सिंपल सा चीजें समझ लीजिए। मान लीजिए एक छोटे से कस्बा में भी रहते हो आप, और उस कस्बा में फलों की ढकेल लगाने वाले लोग हैं 10-20-30 हर कस्बा में होते हैं। अगर आपने उस कस्बा को कवर कर लिया, उन 30-40 ठेले वाले लोगों से आपने संपर्क किया कि भाई आप लोग केले कहां से लाते हो, सेब कहां से लाते हो, किस रेट में लाते हो, है ना? वो लोग सब मंडी से लाते हैं, आपको सबको पता है। मंडी वाला क्या होता है, मंडी में एक आड़ती बैठा होता है जो पीछे आड़त से लाता है कहीं से ना कहीं से। लेकिन अगर हमारे पास हिमाचल में ऑलरेडी या जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी नेटवर्क है, जिनके खुद के ऐसे लोग हैं, जैसे मेरे साथ में एक मेरे मित्र हैं संडी भाई हिमाचल से, संदीप जी, जिनका खुद का बाग है सेबों का, खुद के बाग है सेबों के। अब मैं अगर उनसे कहूं कि भाई आप जो ट्रक भर के सेब वहां से भेजे यहां, मैंने एक कस्बे को केवल कवर कर लिया, सभी ठेलों वालों से कांटेक्ट कर लिया कि आप किस रेट में लाते हो मंडी से, उससे 1 रुपए सस्ता मैं दूंगा और आपको पहुंचा के दूंगा यहीं पर। तो मुझे क्या करना है, उस कस्बे में सीधा मेरा ट्रक आएगा और ट्रक से वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा वहीं से। उनको सस्ता मिल गया, उनको अच्छा सेब मिल गया और आपकी प्रॉफिट हो गई। तो कल को यूज में यही काम करने जा रहा है। तो क्लियर हुआ होगा आपका क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन इकरार भाई। बहुत ही शानदार तरीके से सर रियली जो आपने पॉइंट्स बताए, अगर कोई नोट डाउन कर रहा है तो सर फ्यूचर के लिए आप उनके लिए बहुत अच्छा पॉइंट्स बता रहे हैं। जैसे ठेले का ये जो आपने एग्जांपल दिया बहुत ही बेहतरीन, बम्बू का जो बाबू ट्रे का बताया सर, बिल्कुल रियली यूज में भी हमारे लिए वैसा ही है। अभी अपने पोर्टल पे सर कितने प्रोडक्ट आ चुके हैं, तो सर इसका यही बताऊंगा कि आप एक बार शॉपिंग पोर्टल में जाके देख लीजिए। सर नेक्स्ट है क्रिएटर परवीन नायक सर। सर उनका क्वेश्चन है रील कब तक आ जाएगा सर, इसके ऊपर क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, रील एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। क्यों है बड़ा प्रोजेक्ट, मैं बता देता हूं आपको। सिंपल सा आप चीज समझिएगा। जितने भी डिजिटल प्रोजेक्ट होते हैं वो डाटा पे आधारित होते हैं पूरा का पूरा, और उसके लिए बैक एंड में जो सर्वर लगाए जाते हैं वो बड़ा कॉस्टली होते हैं सर्वर। अगर मैं रील की बात करूं तो अभी तक जितने भी पोस्ट रोजाना हम करते हैं, जैसे जो 5 पोस्ट प्राइम मेंबर्स कर लेते हैं, 2 पोस्ट आपके जो प्राइम मेंबर नहीं वो भी करते हैं, अब तक का 4 महीने का जितना भी डाटा है ना, अगर रील अभी ओपन कर दिया जाए तो ये डाटा 10 दिन में कवर हो जाएगा, मात्र 10 दिन में। बल्कि और मैं तो कह रहा हूं 10 दिन से पहले। और यानी जितना डाटा, जितना सर्वर की कॉस्टिंग, आपको क्या लगता है इस समय कॉस्टिंग लगभग, जो मेरा अनुमान है 3 लाख से ऊपर जाती होगी कम से कम महीने की कॉस्टिंग सर्वर की, कम से कम बता रहा हूं मैं। बाकी एक्चुअल तो रवि सर को पता होगा, लेकिन जो मेरा अनुमान है, जो मेरे को एक्सपीरियंस है, मैं वो बता रहा हूं आपको कि महीने की कॉस्टिंग लगभग सर्वर का जो रेंट जाता होगा वो 3 लाख से ऊपर जाता होगा। अगर रील ओपन कर दी जाए तो यही जो 3 लाख रुपए जा रहा है, ये 1 महीने में बढ़कर के हो जाएगा 12 लाख। अब जब 12 लाख हो जाएगा तो ये कितने दिन में हो जाएगा? 1 महीने में। 4 महीने में कंडीशन क्या होनी है? 4 महीने में कंडीशन होनी है कि लगभग ये जो डाटा है रील के ऑप्शंस के माध्यम से ये पहुंचेगा 1 करोड़ सर्वर की कॉस्टिंग। तो रेंट पे लेने से सर्वर काम नहीं कर पाएगा। रील को अगर आपको ओपन करना है तो कंपनी के खुद के सर्वर होने चाहिए, तब जाकर के आप इसको मैनेज कर पाएंगे। उसके लिए कंपनी कार्यरत है, उस पर काम चल रहा है। जैसे ही सर्वर का सेटअप हो जाएगा, मैं उसकी डेट कोई नहीं दूंगा आपको, जैसे ही सर्वर का काम सेटअप हो जाएगा तुरंत रील ओपन होगा। इसलिए निश्चिंत रहिएगा, चीजें सब ओपन होंगी। लेकिन मैंने क्या बताया आपको कि ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, और उसके लिए बड़ा जब प्रोजेक्ट होता है तो बड़ा अमाउंट भी चाहिए। जैसे अभी तक का जो सॉफ्टवेयर आप देखते हैं जिसको आप यूज कर रहे हैं, ये कोई 30-40 हजार रुपए वाला नेटवर्किंग वाला सॉफ्टवेयर नहीं है दोस्तों। समझ गया? जो 30-40 हजार रुपए में मार्केट में बन जाता है, इस सॉफ्टवेयर की जो लागत है ना 2.5 करोड़ क्रॉस कर चुकी है अब तक। ये इस लेवल का सॉफ्टवेयर है, 2.5 करोड़ रुपए कॉस्टिंग इसकी क्रॉस हो चुकी है इस सिस्टम को लॉन्च होने से पहले। तो जैसे ही रील ओपन होगी, आप ये समझो कि ये जो 2.5 करोड़ है ना, ये महीने के 2.5 करोड़ में कन्वर्ट होने जा रहा है। तो उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए। जैसे ही सर्वर सेटल्ड होंगे कंपनी के, अपने खुद के सेटअप होंगे पूरे के पूरे, उसके बाद रील भी ओपन होगी। ठीक है? तब तक के लिए आपको वेट करना है, काम को फोकस करते रहिए। ये सब चीजें होती रहेंगी। मैनेजमेंट बहुत सीरियस है इन सब चीजों पर लेकर के, और उन सब चीजों पर काम ऑलरेडी चल रहा है बैकएंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन इकरार भाई। सर ये एक पूछ रहे हैं कि जब हम पोस्ट करते हैं तो उस समय लोगों के पास नोटिफिकेशन क्यों नहीं जाता, तो वैसा कुछ नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं? देखिए, नोटिफिकेशन को लेकर के भी फिर वही बात आ जाती है। नोटिफिकेशन जो जाते हैं उसके लिए गूगल एडसेंस को सेटअप देना पड़ता है। ठीक है ना? अभी जो आपके पास जो ओटीपी और ये सारी चीजें आती है ना, है ना, जब ये हम लोग जो मैसेज भेजते हैं तो मुझे
मैंने आपको लाइक कर दिया है, आप मुझे लाइक करो, कमेंट करो। तो ये जो मैसेज जो जाता है, आदान प्रदान होता है, ये गूगल डाटा के थ्रू होता है, ठीक है ना। और इसमें बीच में आपको ध्यान होगा, एक दिन के लिए 2 दिन के लिए मैसेज नहीं जा रहे थे, ठीक है ना। वो गूगल ने रोक लगा दी थी क्योंकि वो परेशान हो गया था कि ये हो क्या रहा है। तो इस तरह के नोटिफिकेशन अगर व्यक्ति पोस्ट डाल रहा है और बाकी लोगों पे जाए कि भाई आपने ये पोस्ट डाली है, इन्होंने ये पोस्ट डाली है, तो ये भी सेम वही कंडीशन आ जाती है फिर, कि इसके लिए भी फिर पैसा बहुत सारा खर्च होने जा रहा है। समझ गया। तो जैसे फेसबुक पर भी अब हम लोग देखें, वहां कहाँ नोटिफिकेशंस आते हैं, इंस्टाग्राम पे कहाँ नोटिफिकेशंस आते हैं, है ना। ये तो आपको टाइम जैसे आप फेसबुक पे देते हो, इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी देते हो, उसी तरह से आपको यहाँ पर भी टाइम देना है। आपको लोगों के साथ सर्च करनी है, लोगों के साथ चैटिंग करनी है, लोगों के साथ बातें करनी है। लेकिन हो सकता है ये टेक्नोलॉजी के भविष्य में ये चीज भी आपको अवेलेबल हो। अभी ये चीज अवेलेबल नहीं होगी। मैंने क्या बोला आपको, इन सब चीजों में खर्चे बहुत बड़े लेवल के आते हैं। तो ये सब चीजें धीमे धीमे सेटल्ड होंगी, ये एक दिन की चीजें नहीं है, ठीक है ना सर। तो इसके लिए भी आपको थोड़ा सा इंतजार करिए। तब तक आप मैनुअल तौर पर अपने लोगों के साथ बातें करिए, चैटिंग करिए आराम से। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इकरार भाई। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भीम सर का, कि बिल पेमेंट बीपीपीएस लिस्ट में कब तक आ जाएगा सर? उसमें नाम नहीं है ऐसा कह रहे हैं, बीबीपीएस सिस्टम जो है। दोबारा बोलिए। बिल पेमेंट एप्स एनसीपीआई और बीबीपीएस लिस्ट में नाम नहीं है ऐसा बोल रहे हैं वो। बीबीपीएस भारत लिस्ट बिल में पे सिस्टम होगा सर, बिल्कुल। नहीं। देखिए, बिल पेमेंट में ऑल ओवर इंडिया का जो सेटअप रहता है बिल पेमेंट का, अलग अलग स्टेट का अलग अलग सेटअप रहता है, ठीक है ना। अभी उसमें स्टेट लेवल की कंपनियां भी हैं, मतलब गवर्नमेंट के थ्रू भी हैं। बहुत सारी जगह पर कई सारी प्राइवेट कंपनियां एक एक शहर में काम कर रही थी, 3 3 4 4 कंपनियां। तो लोग बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करते हैं, मेरे से भी क्वेश्चंस करते हैं कि भाई बिल पेमेंट डायरेक्टली क्यों नहीं होता, जैसे गूगल पे से या फोन पे से हम लोग कर देते हैं, ऐसे डायरेक्ट यूजमी में क्यों नहीं होता है। हमें यहाँ पर ऐड करना पड़ता है। ऐड करने के बाद कई बार वो दिक्कत करता है कि पता नहीं होता कि ये यहाँ का ओपन है कि नहीं ओपन है। तो इस सिस्टम पर भी काम चल रहा है। दूसरी चीज मैं और बता दूं आपको, बिल पे कंपनी कोई भी पैसा नहीं देती है, समझ रहे हो आप। यानी जैसे यूजमी अगर पेमेंट भरवा रही है बिल पे, तो आप ये सोचते हो कि यूजमी को बिजली बिल वाले जो है, जो जिनके यहाँ पेमेंट जमा होता है, वो पैसे देते होंगे। नहीं, कोई भी कंपनी नहीं देती है, ठीक है ना। कारण क्या है, वो आपकी मजबूरी, आपको भरना ही, आप कहीं से भी भरोगे, या जाकर के थोड़ा भरोगे या सा, ऑनलाइन भरोगे, कहीं से भी भरोगे, है ना। लेकिन सर मैं, लेकिन यस लेकिन जो रवि सर भी आ गेटवे है, चुके हैं सर। रवि सर इस पे कुछ बोलना चाह रहे हैं सर? हाँ, अगर रवि सर बोलना चाह रहे हैं, मोस्ट वेलकम सर, रवि सर जी। जी वेलकम। जो ये क्वेश्चन सर का है ना, उसमें बीबीपीएस एनपीसीआई पे जो लिस्ट आ रही है, उन्होंने बीच में ये लिस्ट हटा दिया था अपने पोर्टल से, फिर से उन्होंने लाइव किया है। तो सर का एक क्वेश्चन है कि इस कंपनी का नाम क्यों नहीं आ रहा, यूजमी का। तो अभी जस्ट आपको पता है कि मैं मुंबई में था 2 3 दिन पहले ही। मैं वहाँ एनपीसीआई के ऑफिस में भी गया था, तो मैंने ये कंप्लेन किया था। तो उन लोगों ने बोला कि बहुत जल्दी ही ये लाइव वापस से लोग जो फिर से डेटा स्टोर कर रहे हैं हर एक कंपनियों का, तो यहाँ वो वहाँ पे दिखेगा। दूसरा, जो एक खुशखबरी और है कि जो भी समस्याएं हो रही थी वो तो सॉल्व होंगी ही। जैसे अभी रिचार्ज से संबंधित हम लोग जो भी पेमेंट अपना गूगल पे फोन पे से डायरेक्टली कर पा रहे हैं, उसी तरह से सारे बिल पेमेंट्स भी आप कर पाएंगे। मोस्टली मैं बोल रहा हूँ 15 तारीख तक। 15 तारीख के बाद किसी को भी ऐड फंड रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं। वाह, थैंक यू। ये बहुत बड़ी न्यूज है रवि सर, जो आपने ग्रेट जो सर, ये दे ग्रेट। दी। क्योंकि इसके इसके क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं हम लोगों के पास में। और ये इतनी बड़ी न्यूज है कि इससे जो है ग्रोथ जो लेवल है कंपनी का, वो बहुत तेजी से बढ़ने जा रहा है। तो आप सभी हमारे पार्टिसिपेंट जितने भी हैं, सभी लोगों के लिए बधाई। देखिए, जब भी रवि सर आते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज दे के जाते हैं आप सब लोगों के लिए। तो मैं इसीलिए कहता हूं सर, पेशेंस रखिए, धैर्य के साथ काम करते रहिए। बस काम को धीमा मत करिए, काम को तेजी रखिए। कंपनी मैनेजमेंट ऑलरेडी इन सब चीजों पे काम कर रहा है ना। तो आज एक नई चीज आपको मिल गई कि 15 तारीख तक या 20 तारीख तक आपको बिल पेमेंट, जो बिजली के बिल वगैरह की जो समस्या आपको रहती है, वो डायरेक्टली भर पाएंगे आप, जैसे गूगल पे फोन पे से भर पाते हैं। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है और इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है कंपनी के पार्टिसिपेंट के रूप में, है ना। तो ये आपके लिए बहुत बहुत बधाई, सभी पार्टिसिपेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इकरार भाई।
थैंक यू रवि सर हमारे बीच आए। और दोस्तों हम सभी लोग जो यहाँ बने हुए वो लकी हैं कि उन्होंने सर को भी सुना। बिल्कुल थैंक यू सर। और जितेंद्र सर नेक्स्ट क्वेश्चन है सर कि जो प्रोडक्ट है, जैसे बोल रहे कि स्टार्टिंग में प्रोजेक्ट ना, जो प्रोडक्ट्स हैं प्रोजेक्ट में, प्रोजेक्ट स्टार्ट में धूम मचाते हैं और बाद में धीरे धीरे वो कम होते जाते हैं। जैसे एक कंपनी का भी नाम लिया है कि उसमें भी यही हुआ कि स्टार्टिंग में बहुत तेजी से बढ़ा, नाम बढ़ा, प्रोजेक्ट्स बहुत आगे बढ़े, फिर उसके बाद स्लो हो गए। तो इसके बारे में सर क्या कहना चाहिए? देखिए, ये ऐसा होता क्यों है आप उसको समझिएगा। ऐसा इसलिए होता है कि बहुत सारे लोगों के पास नॉलेज नहीं होती है चीजों की, है ना। वो एक भीड़ देखते हैं, वो एक मोटिवेशन देखते हैं और मोटिवेशन के आधार पर सिस्टम में आ जाते हैं, है ना। जब सिस्टम में वो काम करना शुरू करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि यार मेरे से हो नहीं रहा, है ना। जब मेरे से हो नहीं रहा तो क्या होता है, वो लोग निकलना शुरू होते हैं। दूसरा, कोई भी सिस्टम हो, हर सिस्टम शुरू में तेजी से बढ़ता है, फिर उसके बाद थोड़ा सा डाउन होता है, और डाउन होने के बाद में फिर वो लेवल होकर के फिर धीमे धीमे वो ग्रोथ पकड़ता है। कोई भी सिस्टम हो, आप किसी भी कंपनी को देख लीजिए, किसी भी ट्रेडिशनल बिजनेस को देख लीजिएगा, हर एक के अंदर ऐसा होता है। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई इसी के साथ, यूजमी के साथ ऐसा हो रहा है या बाकी सिस्टम के साथ ऐसा हो रहा है, नहीं, ये सभी के साथ में होता है। आप ट्रेडिशनल बिजनेस भी करते हैं, वहां पर भी सेम कंडीशन ऐसी होती है। जब आप उसको लॉन्च करते हैं तो एकदम से ग्राहक आपके पास टूटते हैं, कोई भी नया काम करते हैं आप, फिर क्या होता है, धीमे धीमे उनको चीजें जब क्लियर होती हैं फिर वो डाउनफॉल में आता है। डाउनफॉल के बाद फिर वो एक लेवल पकड़ता है, लेवल के बाद में फिर वो धीमे धीमे बढ़ता है। तो सेम यूजमी के साथ भी ऐसा होने जा रहा है। दूसरा, एक और चीज मैं बता दूं आपको कि हमारा जो देश है ना, यहाँ बेरोजगारी की आप देखते हो कि इतनी बेरोजगारी जिसका कोई जवाब नहीं। दूसरा, जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए खासतौर से जो लोग होते हैं, उनमें पेशेंस की कमी होती है। कारण क्या होता है कि इतनी सारी फ्रॉड कंपनियां मार्केट के अंदर, जो आपको घर बैठे पैसे कमाने का मौका देने की बात वायदा करते हैं, जो बोलते हैं कि आप इतना हमारे यहाँ इन्वेस्ट करिए और हम आपको, आप घर बैठिए, आपको महीने का इतना आता रहेगा या डेली का इतना आता रहेगा, है ना। ये जो कंपनियां होती हैं, ये कंपनियां भी माहौल खराब करती हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि यार यूजमी में तो काम करना पड़ रहा है, वो कंपनी वाला तो बोल रहा है कि मेरे को बगैर करे आएगा तेरे को, तू तो बस लगा दे और घर बैठ जा आराम से। लेकिन मैं एक दोस्त एक चीज बता दे रहा हूं आपको, 26 साल का मेरा इसी चीज का अनुभव है। जो कंपनियां आपको ये बोलती है ना कि आप लगा दो घर बैठे पैसा आएगा, नहीं आएगा। वो आपका पैसा लेके जाने वाली है। ये सिंपल सा लॉजिक आपको समझ लेना चाहिए। जो कंपनी बोलती है कि आप ये काम का तरीका ऐसे अगर आप काम करेंगे पैसा आएगा, काम करेंगे तो पैसा आएगा, नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। तो सेम हर सिस्टम के अंदर आप जो सक्सेसफुल का जो रेशियो होता है दोस्तों, वो 10% के लगभग में चलता है, ठीक है। कारण क्या होता है, इस इंडस्ट्री में थोड़ा ज्यादा चलता है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, लेकिन चलता उन्हीं लोगों के साथ है जो सीखने के लिए तैयार होते हैं, जो डेली जूम मीटिंग्स में आते हैं, जो खुद सीरियस हैं, जो नोट्स बनाते हैं, जो प्लान की बारीकी को समझते हैं, है ना, काम करने की बारीकी को समझते हैं, अपने लोगों के साथ प्लानिंग्स करते हैं कि कैसे मुझे बड़ा करना है, कैसे मैं बड़ा करूंगा, है ना। तो मेरा ये मानना है कि जो सिस्टम बहुत तेजी के साथ बढ़ते हैं, मैं उससे सहमत नहीं होता। मुझे पता है कि वो एक पानी का बुलबुला होता है, वो फूटता है, और जब वो फूटता है तो उसमें से क्या होता है, फिर छटनी होती है धीमे धीमे, है ना। कुछ अच्छे लोग होते हैं, जब बुलबुले में पानी का जो बहाव आता है उसमें बह करके बाहर निकल जाते हैं। कुछ लोग जो तैरा होते हैं वो टिके रहते हैं, अपने आप को संभाले रहते हैं और वहीं रह करके प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ते रहते हैं। तो वो यूजमी के साथ भी होगा। बहुत सारे लोग जो तेजी से आपको आते हुए नजर आए पहले 2 महीने में, है ना, एकदम बूम था, ठीक है, उसमें से कुछ लोग जाएंगे, छटनी होगी। कुछ लोग बैठेंगे पहले, अरे यार उन्होंने तो ग्रामोलॉजी की कहा था, ग्रामोलॉजी तो अभी लॉन्च नहीं हुआ, है ना। उन्होंने तो यार रील की कहा था, रील तो अभी लॉन्च नहीं हुआ। उन्होंने तो आपके मैपिन की कहा था, मैपिन तो अभी लॉन्च नहीं हुआ, पहले देख लेते हैं लॉन्च होगा कि नहीं होगा। ऐसे बहुत लोग होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, बैठ जाते हैं। और जो बैठ जाते हैं तो वो शांत होते हैं। वो फिर क्या करते हैं, जब उनसे कोई भी बात करता है, यूजमी की बात करे, वो जिस जगह पर भी काम कर रहे हैं, तो उनके जो सवाल होते हैं ना, वो गोल मोल होते हैं। वो मोटिवेशन उनका नहीं रहता है, वो डेडिकेशन उनका नहीं रहता है। यानी ये जो बिजनेस है, ये मेंटली तौर पर चलता है दोस्तों। अगर आप मेंटली तौर पर स्ट्रांग हैं, आप सीखने के लिए तैयार हैं, अपने आप को मोटिवेट रखते हैं, पेशेंस के साथ काम करते रहते हैं, किसी भी सिस्टम को उठा लीजिए, जो बड़ा सा बड़ा सिस्टम है। डर कहां रहता है, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कंपनी बंद हो जाएगी, है ना, क्योंकि मार्केट के अंदर यही डर रहता है सबसे ज्यादा। तो यूजमी का जो मैनेजमेंट है वो इतना स्ट्रांग है, लीगल तरीके से चीजों को लेकर के चल रहा है ना। उनका नुकसान कुछ भी नहीं है किसी भी तरह का। कंपनी का जब नुकसान होता है, यानी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कंपनी कंपनी के पास पैसा नहीं बच रहा है, वो सर्वाइव नहीं कर पा रही है, तो भी कंपनी खत्म होती है। पैसा कहां से आएगा। तो कंपनी का जो सिस्टम है वो बड़ा संतुलित है। प्लान को ऐसे डिजाइन किया गया है,
जो आपका आप देखते हो कि 20 लेवल की अगर इनकम को छोड़ दें तो बाकी जितनी भी इनकम्स हैं वो सारी की सारी इनकम टर्नओवर पे है। क्यों है टर्नओवर पे? टर्नओवर कम जाएगा तो कंपनी को कम देना है, ज्यादा जाएगा तो ज्यादा देना है, कंपनी की टेंशन ही नहीं है। कंपनी ने अपना एक फिक्स अमाउंट के भी मेरे को 10% प्रॉफिट कमाना है या 5% कमाना है, उतना करके उसको पूरे को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आराम से, तो कंपनी की कोई समस्या नहीं है। तो इसका मतलब कंपनी भागेगी नहीं, लीगल तरीके से काम कर रही है, इसलिए गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर पाएगी। तो अब काम कहां रह गया? अब रह गया जो हमारे आपके जैसे लोग हैं उनमें धैर्य कितना है, वो अपनी टीम को कैसे मैनेज कर रहे हैं, वो उनको कैसे एजुकेटेड कर रहे हैं, है ना। अगर हम एजुकेटेड करते रहेंगे तो आप देखिएगा हर बिजनेस के अंदर थोड़ा सा डाउनफॉल आता है, और डाउनफॉल आने के बाद स्टेबल होता है, और स्टेबल होने के बाद फिर जो ग्रोथ आती है वो ग्रोथ ऐसी होती है जो फिर बैक नहीं होती है, वो बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। यूज मी के साथ भी सेम वही होगा, क्योंकि सबके साथ यही होता है, प्रकृति का नियम यही है, सिस्टम का नियम यही है, तो यूज मी के साथ भी यही होगा। इससे घबराने की जरूरत नहीं है। जो लोग टिके रहेंगे, मैं क्यों बोलता हूं बार बार कि ये सिस्टम महीने 2 महीने 4 महीने का है ही नहीं, ये सिस्टम कम से कम 2 साल में आप स्टेबल हो पाएंगे सर। अगर मैं अपनी बात करूं, मैं जब्बार भाई की बात करूं, मैं सचिन सर की बात करूं, 2 साल लगने वाले हैं स्टेबल होने में सर, हमको सबको। तो जब हमको सबको 2 साल लगने वाले, तो आप सबको भी 2 साल लगने वाले हैं कम से कम। तो लेकिन 2 साल तक आपको काम करना है, धैर्य रखना है चीजों को लेकर के, तो अपने आप सेटल्ड होता चला जाएगा और अपने आप ग्रोथ बढ़ती चली जाएगी। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इकरार भाई। बहुत ही जबरदस्त सर, बहुत ही जबरदस्त सर। एक क्वेश्चन है, जैसे ये पूछ रहे हैं जो 1999 का जो प्रोडक्ट है उसमें डिलीवरी चार्ज लगते हैं, उनका क्वेश्चन हाँ लगते बिल्कुल, हैं या नहीं लगते? बिल्कुल लगते हैं सर। देखिए आप वहां प्रोडक्ट जब आप शॉपिंग पोर्टल पर जाकर के परचेज करते हैं तो कई प्रोडक्ट ऐसे जिन पर डिलीवरी चार्ज नहीं भी लगते हैं, कई प्रोडक्ट ऐसे जिन पर डिलीवरी चार्ज लगते हैं। तो जिस प्रोडक्ट को भी आप क्लिक करेंगे और बाय पे जाकर के उसको ओके करेंगे तो वहां दिखाता है वो कि इतना आपका डिलीवरी चार्ज, इतना आपका पेमेंट, इतना ये टोटल पेमेंट ये, और वहां पर फिर आपको ऑप्शन देता है डिस्काउंट का, है ना। यानी आप डिस्काउंट ऑप्शन को अप्लाई करेंगे तो आपके जितने कॉइन, उन कॉइन में से डिस्काउंट के जितने भी कॉइन होंगे वो कट जाएंगे, बाकी का अमाउंट कम होकर आ जाएगा। अगर आप अप्लाई डिस्काउंट को अप्लाई नहीं करते, कॉइन अर्न करने को अप्लाई करते तो आपको कॉइन मिल जाएंगे। तो हर प्रोडक्ट पर ये सारी चीजें ओपनली दिखाई जाती हैं। बस जरूरत है जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं तो जल्दबाजी ना करें, आप सारी चीजों को पढ़ें। जब एक दो बार आप उसको सारी चीजों को पढ़ करके क्लियर करेंगे कि कितने रुपए का ये प्रोडक्ट है, कितना इस पर डिलीवरी चार्ज लग रहा है, कितना इस पर सरचार्ज तो नहीं लग रहा कोई भी, है ना, इस पर कितना डिस्काउंट है, वो सारी चीजें देख करके फिर आप पेमेंट करें तो वहां सारी चीजें ओपनली दिखाई गई है। कोई ऐसी चीज नहीं है। मैं सल्यूट करता हूं रवि सर को, जिस तरह से चीजें बनाई है ना वो बहुत अल्टीमेट है। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं आपको, मैं 25 साल इसी मार्केट में हूं सर, 25 साल से, और हर सिस्टम के अंदर बड़े लेवल पर काम किया है, नजदीक रह के काम किया सिस्टम के साथ में। तो मैं सल्यूट करता हूं रवि सर को कि इन्होंने किस लेवल पर जाके आरएनडी की होगी। आरएनडी का मतलब है यानी कितना रिसर्च किया होगा सिस्टम को लेकर के, है ना। और ये जो रिसर्च है उस रिसर्च का ही कारण है कि जो भी सिस्टम आता है वो पावरफुल तरीके से आता है। शॉपिंग पोर्टल इतना पावरफुल, मेरे को इतना इजी और पावरफुल लगता है, एक एक चीज उसके अंदर बताई गई है, प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी, है ना। तो ये सब चीजें प्रॉपर है, सिर्फ आपको जरूरत है सिस्टम पे जब आप परचेजिंग कर रहे हैं वहां पे जाकर के आप सारी चीजों को देखें। तो जिस पर डिलीवरी चार्ज देना होगा वो दिखाएगा, जिस पर नहीं देना होगा फ्री डिलीवरी है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इकरार भाई। बहुत जबरदस्त सर, बहुत जबरदस्त। नेक्स्ट है अंकिता श्रीवास्तव मैम है। सर जरूर दे दीजिए। सर इसमें क्या क्या करना पड़ता है? दोबारा बोलिए सर, आवाज ब्रेक हो गई थी मैम आपकी। का ये है कि इसमें क्या क्या करना पड़ता है। आई थिंक मैम कुछ भी नहीं जानती, आज फर्स्ट टाइम शायद जुड़े हैं इसलिए वो ऐसा पूछ रहे हैं। सर इसमें क्या क्या करना पड़ता है? वेरी गुड। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। अगर आप नए हैं और आप इस सिस्टम के बारे में नहीं जानते हैं तो उसके लिए देखिए 2 टाइम तो आपको जूम मीटिंग में आना पड़ेगा। एक तो सुबह 7 बजे, जहां पर 7 बजे पूरा एप्लीकेशन की जानकारी आपको दी जाती है, पूरा एप्लीकेशन की जानकारी आपको मिलती है कि इस एप्लीकेशन को हम कैसे यूज करते हैं, कहां पर कौन सा चीज है, कहां पर से हम शॉपिंग करेंगे, कहां हम कैसे सोशल मीडिया यूज करेंगे। डेली सुबह के 7 बजे के सेशन में ये रोजाना आपको बताया जाता है। शाम का जो सेशन होता है हमारा 8 बजे का, जिसके अंदर पूरा प्लान प्रेजेंट किया जाता है कि किस तरह से अर्निंग्स आती है, किस तरह से टीम क्रिएट होनी। सिंपल भाषा में मैं बता दे सकता हूं आपको कि आपको करना क्या है। इस सिस्टम में आने के बाद में आपको सोशल मीडिया यूज करना है। तो सोशल मीडिया जैसे आप फेसबुक इंस्टाग्राम यूज करते हैं, इसको यूज करें। आपको यहां पर आकर के शॉपिंग पोर्टल यूज करो, जैसे आप अमेजोन फ्लिपकार्ट अगर आप यूज करते होंगे, अगर नहीं भी करते होंगे तो जानते जरूर होंगे, इसी तरह से आप हमारे शॉपिंग पोर्टल को यूज करें जो भी प्रोडक्ट आपको पसंद आता है। तीसरा आपका हमारा सिस्टम है यूटिलिटी पोर्टल, जैसे आप गूगल पे, फोन पे से ऑलरेडी मोबाइल रिचार्ज करते हैं, टीवी रिचार्ज करते हैं, सॉरी,
टीवी रिचार्ज करते हैं, बिजली के बिल भरते हैं, आपके फास्टैग रिचार्ज करते हैं, इस तरह के बहुत सारे ऑप्शंस जो हम सर्विसेज के रूप में यूज करते हैं, गैस बुकिंग करते हैं, ये सारे सर्विस आप हमारे यहाँ से यूज करें और इन सारी चीजों में आपको फायदा मिलने जा रहा है। जैसे अगर आप प्राइम मेंबरशिप ले लें तो सोशल मीडिया को जब आप करेंगे और आपके पोस्ट पर जो भी लाइक और कमेंट आएंगे उस पर आपको इनकम जनरेट होगी डेली। अगर आप हमारा यूटिलिटी पोर्टल यानी सर्विस पोर्टल यूज करते हैं तो पहला तो आप सेविंग करेंगे। जैसे हमारे यहाँ जब आप मोबाइल रिचार्ज करते हैं तो आपको 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं देना होता, बल्कि 10% कैशबैक और मिलता है आपको कॉइन के रूप में, है ना। और ये जो कॉइन है ये सिर्फ कॉइन नहीं ऑलरेडी, बल्कि ये कंपनी के शेयर के रूप में कन्वर्ट होगा जिस दिन आईपीओ आएगा। तो ये खाली कॉइन जब शेयर के रूप में कन्वर्ट होगा तो ये शेयर जो है आपको लखपति भी बना सकता है, करोड़पति भी बना सकता है। डिपेंड करता है उस समय इसकी वैल्यू क्या होने जा रही है। अच्छा, वैल्यू क्यों होने जा रही है? क्योंकि जिस सिस्टम के पास कम्युनिटी सबसे बड़ी होती है उस सिस्टम की वैल्यू तो बढ़नी ही है, उसको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। और यूजमी चूंकि कम्युनिटी बेस्ड सिस्टम है, यहां पर जो भी कम्युनिटी आती है वो यहां पर कुछ ना कुछ लेती है, कुछ ना कुछ कमाती है, नॉलेज कमाती है ना। नॉलेज के साथ साथ पैसा कमाती है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए। तो आप यहां पर पैसा भी बनाएंगे मैम, आप यहां पर एक टीम क्रिएट कर सकते हैं, यानी यहां रेफरल प्रोग्राम भी है ना। रेफरल प्रोग्राम में जब आप टीम क्रिएट करेंगे तो वो जो टीम है वो टीम आपके लिए काम करेगी, वो टीम अपने लिए काम करेगी, लेकिन उस टीम की बदौलत आपको पैसा भी आएगा। तो ये सारी चीजें हैं जो आप यहाँ पर करेंगे। और इसकी और डिटेल जानकारी लेने के लिए सुबह 7 बजे जूम मीटिंग में आप डेली आइए और रात को 8 बजे डेली आइए, तो आपको डिटेल जानकारी वहां पर मिल जाएगी इन सारी चीजों के बारे में। थैंक यू इकरार सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। जबरदस्त जबरदस्त, एकदम परफेक्ट। तो मीटिंग अटेंड करें, जरूर आपको क्लियर होगा। सर डॉक्टर बलविंदर सर हैं पंजाब से, वो कह रहे हैं कि लोग ना बार बार लाइक कमेंट करने बोलते हैं, आप मेरे 100 लाइक करो मैं आपके करता हूं। तो सर ये कहना चाहते हैं जो पहले क्रिएटर रैंक था उस वो कंडीशन वही वापस कर दीजिए, वो सही था, मतलब ऐसा कह रहे हैं कि वो पहले सही था क्रिएटर रैंक पे। पहले सही था क्रिएटर रैंक? मैं मतलब समझा जो नहीं, इसका मतलब क्या? क्रिएटर रैंक का कंडीशन था ना सर, कि क्रिएटर रैंक के बाद ही सोशल मीडिया इनकम आती थी, तो वो कह रहे जी। वो कंडीशन सही थी, क्योंकि लोग लाइक कमेंट के पीछे पड़े रहते हैं क्योंकि कोई कंडीशन ही नहीं है। वो चीज है सर, बिल्कुल। देखिए बिल्कुल बलविंदर जी, जो आप कह रहे हैं आपकी सोच बहुत अच्छी है कि आप ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन ये सिस्टम क्या है ना, ये सिस्टम किसी के साथ भी गलत नहीं करता है सर, है ना। अगर लोग आपको बोल रहे हैं कि मेरे को आप लाइक और कमेंट करिए, मैं भी आपको लाइक और कमेंट करूंगा, उसका कारण सिंपल सा है। आप लोगों को ये देख करके करिए, देखिएगा कि इसका मतलब आमदनी को लेकर के यानी बेरोजगारी को लेकर के हालत क्या है ना। कि लोग सोशल मीडिया पर डेली, मैं देखता हूं, मेरे को भी बहुत सारे लोग मैसेज भेजते हैं, है ना। और उस पर अगर वो डेली कोई 10 रुपए कमा रहा है, कोई 20 रुपए कमा रहा है, वो उसमें खुश है। और अगर उसको लाइक कमेंट करने से उसको 10 रुपए मिलते हैं और वो 10 रुपए अगर उसको खुशी देते हैं बलविंदर जी, तो इसको चलते रहने दीजिए, ये खुशी उसको मिलनी चाहिए। हो सकता है कई बार इरिटेशन होता है, थोड़ा सा आपको भी होता होगा कि बहुत सारे आपके पास में मैसेज आ जाते होंगे, लेकिन आप इसको ऐसे देख करके चलिएगा कि जो आपको भेज रहा है वो बड़ी उम्मीद से आपके पास में भेज रहा है और शायद उसकी खुशी उसमें छिपी हुई है। और हम किसी को भी दुख देने की कोशिश हमको नहीं करनी चाहिए, हमें सबको खुश रखना है। तो अगर मेरे लाइक कमेंट करने से किसी को खुशी होती है तो मैं उसको लाइक कमेंट करता हूं। तो बिल्कुल किसी को 2 रुपए जाए, 5 रुपए जाए, 10 रुपए जाए, 50 रुपए जाए, अगर उसको इसमें खुशी मिल रही है तो इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है बलविंदर सर। अगर हम क्रिएटर पर लेकर के चले जाएंगे तो बहुत सारी हमारी जनता, बहुत सारे लोग जो हमारे सिस्टम से जुड़े हुए हैं, वो कहीं ना कहीं इस इनकम से महरूम हो जाएंगे, वो इनकम उनको नहीं मिलेगी। तो इसलिए जैसा चल रहा है इसको चलने दीजिए, सभी को मिलने दीजिएगा। और जब भी आपके पास इस तरह के मैसेज आया करें तो कर दिया करिएगा, अगर आपके पास टाइम हुआ करे तो उसकी खुशी हो जाएगी जो व्यक्ति आपको मैसेज भेज रहा है। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इकरार भाई। परफेक्ट परफेक्ट सर। सर मारक हैं, एक मारक सर हैं, उन्होंने एक मैसेज किया है कि ओके, कि वो अभी पोस्ट नहीं कर पा रहे, तो सर इसके माध्यम से भी आप एक मैसेज जरूर दे दीजिए कि ये बोल रहे क्या मुझे प्राइम मेंबरशिप पोस्ट करने के लिए जरूरी है क्या? नहीं नहीं, प्राइम मेंबरशिप पोस्ट करने के लिए कोई जरूरी नहीं है। आप प्राइम मेंबर अगर नहीं है, ऑलरेडी आप रजिस्ट्रेशन आपने किया है, तो भी आप डेली के 2 पोस्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पोस्ट की लिमिट रखी गई है ना। तो आप यहाँ पर डेली 2 पोस्ट कर सकते हैं अगर आप प्राइम मेंबर नहीं है। लेकिन अगर आप प्राइम मेंबरशिप ले लेते हैं तो उसके बाद आप 5 पोस्ट कर सकते हैं रोजाना। यानी ऐसा नहीं है कि प्राइम मेंबरशिप को नहीं है कंडीशन, प्राइम मेंबरशिप के लिए भी कंडीशन है, डेली वो 5 पोस्ट कर सकता है। और जो नॉन प्राइम मेंबर है
जो सिर्फ रजिस्टर्ड है हमारे यहाँ यूजर वो भी 2 पोस्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये लिमिट लगाई हुई है कंपनी ने, और उसके बहुत सारे कारण हैं। उस पर कहीं आपको दिमाग ये नहीं लगाना है कि भाई फेसबुक पर उस पर ऐसी कंडीशन नहीं है कि वहां हम लगातार डालते रहते हैं सर, है ना। वो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और कितना पुराना प्लेटफॉर्म है। हो सकता है जब हम भी बड़े होंगे, हमारी चीजें भी बड़ी होंगी, तो हम भी फ्री इसको कर दें कि जो व्यक्ति जितना चाहे उतना पोस्ट डाल सकता है, लेकिन अभी एक लिमिट है आपके लिए, तो उस लिमिट के आधार पर ही आपको चलना है। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इकरार भाई। ग्रेट सर, ग्रेट, जबरदस्त सर। एक क्वेश्चन है वनस बलियन सर का कि उनके उस पे 2500 लाइक है और 15 रुपए मिले, तो इसके बारे में सर एक बार जरूर सर के माध्यम से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। ये सोशल मीडिया का थोड़ा कैसे आता है सर, वो पार्ट जरूर क्लियर कर दे सर। क्लियर है कि मैं 2500 मैं लाइक पे सिर्फ 15 रुपए आए उन्हें? यस। मैं आपको बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका। सबसे पहले तो आप ये सोच लीजिएगा, अगर यही 2500 लाइक आपके फेसबुक पेज पे आए होते तो क्या आपको कुछ मिलता? अगर यही 2500 लाइक आपके इंस्टाग्राम पेज पे आए होते तो क्या आपको कुछ मिलता? नहीं मिलता, है ना। यहां मिलता है। अब मिलता कैसे है, ये उसको समझने की जरूरत है। कंपनी का जो क्लोजिंग होता है सोशल मीडिया का, वो रात के 12 बजे होता है। रात के 12 बजे क्लोजिंग होने, जैसे ही क्लोज होता है, क्लोज होने के बाद सॉफ्टवेयर अपने आप कैलकुलेशन करके जिसको जितना जाना होता है बांट देता है। अब रात के 12:10 या 12:01 से लेकर के नेक्स्ट डे रात के 12 बजे तक जो भी टर्नओवर होता है कंपनी का, उस टर्नओवर का 5% हिस्सा निकालती है कंपनी लाइक और कमेंट के लिए। कितना? 5%। अब मान लीजिएगा, मैं एक उदाहरण आपको देता हूं कि आज 24 घंटे के अंदर टर्नओवर गया कंपनी का 1 लाख। अब 1 लाख का 5% कंपनी ने निकाला, कितना? 5,000 रुपए। अब ये 5,000 रुपए किस में बटना है? लाइक और कमेंट में। अब ये बटेगा कैसे? कंपनी के 24 घंटे में सिस्टम में जितने लाइक और कमेंट आएंगे उसका टोटल, समझ गया। अब मान लीजिएगा टर्नओवर 1 लाख का गया, उसका 5% निकाला, 5,000 सोशल मीडिया के लाइक और कमेंट में बटना है। और जो लाइक और कमेंट लोगों ने जो किए एक दूसरे को, वो इकट्ठे हुए 10,000। तो 10,000 से डिवाइड करिए 5,000 को। जब आप 10,000 से 5,000 को डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो 1 लाइक या कमेंट की वैल्यू होगी। दोबारा समझ लीजिएगा, कंपनी का जितना 24 घंटे का टर्नओवर होता है उसका 5% निकाला जाता है, क्योंकि सोशल मीडिया में कितना बटता है? 5%। अगर मान लीजिएगा 1 लाख रुपए का टर्नओवर गया तो उसका 5% यानी 5,000 रुपए कंपनी ने निकाले सोशल मीडिया के लाइक कमेंट में बांटने के लिए। अब सॉफ्टवेयर ने चेक किया कि पूरे 24 घंटे के अंदर सिस्टम में कितने लाइक और कमेंट आए। अब मान लीजिए टोटल लाइक और कमेंट आए 24 घंटे में 10,000। तो 10,000 जो लाइक कमेंट आए, इस 10,000 से डिवाइड किया जाएगा 5,000 को। जब आप 10,000 से 5,000 को डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो 1 लाइक या कमेंट की वैल्यू होगी। अब 1 लाइक की कमेंट की वैल्यू निकल के आ गई, मान लीजिए 0.5, है ना। तो 0.5, अब सिस्टम देखता है कि भाई आपके कितने 2,500 लाइक या कमेंट आए हुए, टोटल मिला के 2,500 है। तो 2,500 इंटू 0.5, जो भी पैसा बनेगा ये आपको चला जाएगा। किसी के 20 ही आए हुए 20, तो 20 इंटू 0.5, जितना पैसा बनेगा उसको चला जाएगा। किसी के 100 लाइक आए हुए हैं तो 100 इंटू 0.5 उसको चला जाएगा। यानी इस तरह से ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इससे कोई लेना देना नहीं है कि आपके लाइक कमेंट कितने आए हैं, ये डिपेंड करता है टर्नओवर कितना गया है कंपनी में, और उस टर्नओवर के बाद में टोटल कंपनी में लाइक और कमेंट कितने आए हैं उससे डिवाइड करके सॉफ्टवेयर इसकी कैलकुलेशन करता है, और जिसका जितना हिस्सा बनता है उसका उतना क्रेडिट हो जाता है उसको। इस तरह से ये लाइक और कमेंट पे आपको इनकम जनरेट होती है। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन इकरार भाई। बहुत बढ़िया, जबरदस्त सर, बहुत ही बेहतरीन तरीके। सर एक पूछ रहे हैं सर कि उनकी टीम ग्रो हो रही है, पर मुझे कैसे टीम हैंडलिंग करूं ये बताया, तो टीम हैंडलिंग के बारे में पूछ रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, टीम हैंडलिंग का सिंपल सा सिस्टम होता है सर। जो भी आपकी टीम है उनमें आपको देखना है कि मेरे एक्टिव पर्संस कितने हैं, है ना। जो एक्टिव पर्सन है उनका एक ग्रुप डिजाइन करिए, अपना एक ग्रुप बनाइए, और उस ग्रुप में उन लोगों को आप ऐड करिए जो आपके एक्टिव पर्सन हैं, यानी जो प्रॉपर फील्ड में जाकर के काम कर रहे हैं, जो लोगों को प्रॉपर सर्विस दे रहे हैं, जो एक्टिव है, जिनको पूरा प्लान आता है ना। एक्टिव है लेकिन प्लान नहीं भी आता है, ऐसे लोगों का एक ग्रुप आप अपने पास बनाएं, और ऐसे लोगों का ग्रुप बना करके उनके साथ पर्सनल मीटिंग करें। पर्सनल मीटिंग मींस जूम में मीटिंग आप कर सकते हैं, अगर नजदीक में है फिजिकल मीटिंग कर सकते हैं उनके साथ। आप उनको पूछिए, पहले उनसे प्लान देखिए, उनको प्लान प्रॉपर आता है कि नहीं आता, है ना। अगर प्लान उनको आता है तो उनको एप्लीकेशन यूज करना प्रॉपर आता है कि नहीं आता। अगर एप्लीकेशन यूज करना प्रॉपर आता है
तो वो अपनी टीम को प्रॉपर तरीके से हैंडल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर्स का जवाब देना उनको आता है कि नहीं आता। ये सबसे पहले आपको एक कोर ग्रुप बनाना पड़ेगा अपनी टीम का, और उस टीम में जो एक्टिव पर्सन है उनको एक ग्रुप में जोड़ करके उनको ट्रेंड करना पड़ेगा। जब आप उनको ट्रेंड करेंगे और उनको सेम डुप्लीकेशन करने के बोलिए कि भाई तुम्हारी इतनी टीम है, अब तुम अपनी टीम में से जैसे मैंने ग्रुप बनाया है इसी तरह से अपना एक एक्टिव लोगों का ग्रुप बनाओ और उन एक्टिव लोगों को ट्रेंड करो। ये जो ट्रेंड का जो फॉर्मूला है, ये जितना फास्ट आप डुप्लीकेशन कर सकते हो अपनी टीम में, उतनी बड़ी टीम आपकी अपने आप फैलती चली जाएगी। दूसरा इसका तरीका क्या है, जितने भी एक्टिव पर्सन है उनको खुद से ट्रेंड तो करो ही करो, और उनको मोटिवेट करो कि वो डेली सुबह और शाम का जो जूम सेशन होता है उसमें जरूर आया करें। अपने नए लोगों को जूम में लेकर के जरूर आया करें, उनको सिखाओ। इस सिस्टम को बढ़ाने के लिए सिंपल एक ही फॉर्मूला होता है सर, डुप्लीकेशन। और डुप्लीकेशन जो आप कर रहे होते हैं वही आपकी टीम कर रही होती है। जैसे जैसे आप लोगों को ट्रेंड करेंगे वो आगे ट्रेंड करेंगे, वो आगे ट्रेंड करेंगे, वो आगे ट्रेंड करेंगे। सेम यही फॉर्मूला आप पे काम करना होता है सर। अपने जैसे अगर आप सीरियस हैं, आप एक्टिव हैं, आपको सब कुछ आता है यूजमी के बारे में, यूजमी एप्लीकेशन के बारे में, यूजमी के प्लान के बारे में, अगर आपको सब कुछ आता है तो आप अपनी टीम में अपने जैसे लोगों को खड़ा कर लीजिए। जितने ज्यादा लोग आप अपनी टीम में अपने जैसे खड़े करेंगे उतना ही बड़ी टीम आपकी डुप्लीकेट होगी, तेजी के साथ डुप्लीकेट की। सिंपल फॉर्मूला है, कोई इसके अंदर कोई सर रॉकेट साइंस नहीं है, सब लोग यही से सीखते हैं। जिस दिन मैं यूजमी के अंदर आया था तो मैं यूजमी के लिए बिल्कुल नया था। मेरे को बेशक मार्केटिंग का अनुभव है पिछले 25 साल का, लेकिन यूजमी तो मेरे लिए नया सिस्टम था ना पहले दिन है। मैं पूरा का पूरा मैं तो नहीं जानता था कि यूजमी के अंदर क्या क्या चीजें हैं, यूजमी का प्लान कैसा है। उस प्लान को मैंने समझा, समझने के बाद डेली जूम मीटिंग में आना शुरू किया। जब डेली जूम मीटिंग में आना शुरू किया तो मैंने 15 दिन 20 दिन मैंने कोई जूम मीटिंग नहीं ली। 15 दिन 20 दिन मैंने सिर्फ सीखने में लगाए। मैं सुबह भी आता था, शाम को भी आता था, सुबह भी आता था, शाम को। उसके बाद क्वेश्चन लिखता था, जो चीज मेरे को समझ में नहीं आती थी वो मैं सचिन सर को फोन करके पूछता था, रवि सर को फोन करके पूछता था। कितनी बार मेरी रवि सर से बात होती थी प्लान को लेकर के, चीजों को लेकर के, सचिन सर से बात होती थी। तो धीमे धीमे क्या हुआ, धीमे धीमे चीजें सीख गया। जब मैं सीख गया फिर मैंने लोगों को बताना चालू कर दिया। सिंपल, अब उसी को डुप्लीकेट किया जा रहा है आगे। तो यही डुप्लीकेशन का जो सिस्टम है यही आपको बड़ा बनाएगा, यही आपकी टीम को बड़ा बनाएगा। आप अपने टीम में अपने जैसे लोग खड़ा करो, डुप्लीकेट करो, खुद सीखो सिखाओ, सीखो सिखाओ। सिंपल सा एक फॉर्मूला आप लोग सुनते भी होंगे जो लोग डायरेक्ट सेलिंग में हैं। अपलाइन से पूछो कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। ये सिंपल सा फॉर्मूला। अपलाइन से आपको सीखना है सारी चीजों को और डाउनलाइन को सिखा देना है, पैसा आपके पास अपने आप आएगा चल करके। तो अपलाइन से पूछो कैसे, डाउनलाइन को बता दो ऐसे, बीच में कमाओ पैसे। सिंपल फॉर्मूला काम करता है, इसी से डुप्लीकेट होता है। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इकरार भाई। ग्रेट सर, बहुत ही बेहतरीन, और रियली सर ये हमारे लिए हर किसी के लिए हेल्पफुल रहा सर। बहुत ही बेहतरीन पॉइंट सर आपने बताया, थैंक यू सर। ये अजय सर का क्वेश्चन था, थैंक यू अजय सर। नेक्स्ट है सोमवीर सर हैं, बिल पेमेंट और रिचार्ज के लिए वॉलेट में कम रुपए होते हैं तो वॉलेट में कैसे रुपए ऐड किया जाए सर, ये पूछना चाह रहे हैं। बहुत बढ़िया। देखिए आप समझ लीजिएगा, कई बार यहाँ पर लोग गलती करते हैं और वो कंपनी तक भी उसकी कंप्लेंट जाती है। जैसे मान लीजिएगा आपने 300 रुपए का मोबाइल रिचार्ज किया, अब वो सिस्टम में 300 रुपए का प्लान अवेलेबल नहीं था, लेकिन आपके अमाउंट में से 300 रुपए कट के कहां चले गए, वैलेट में पहुंच गए। अब लोग दोबारा से क्या गलती करते हैं, उन्होंने प्लान देखा कि 349 रुपए का प्लान है, तो लोग क्या करते हैं, कंपनी को 49 रुपए भेज देते हैं और पहले वैलेट में ऐड करवाते हैं 49 रुपए। अगर आप मोबाइल रिचार्ज कर रहे हैं, आपका 300 रुपए कट के वैलेट में चला गया है, तो अब आपको ऐसा नहीं कि 49 रुपए वैलेट में ऐड करवाने, नहीं, आपको सेम दोबारा से सिर्फ सिंपल ये देखना है कि कौन सा प्लान आपको रिचार्ज करना है। आपने 300 रुपए कट के आपके वैलेट में चले गए, लेकिन प्लान कितना है, 349 रुपए का है। तो अब आपको सिंपल दोबारा से मोबाइल रिचार्ज वाले ऑप्शन पर जाना है, और जब आप जाएंगे 349 रुपए डालेंगे और ओके करेंगे तो 300 रुपए वैलेट में से ऑटोमेटिक उठा लेगा और 49 रुपए आपके बैंक में से ले लेगा। ठीक है, तो वहां पर आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है। बिजली बिल की अगर बात है तो बिजली का बिल आपको जितना भी भरना है आप कोशिश किया करिए। मान लीजिए आपको 1000 रुपए बिजली का बिल भरना है, तो आप 1100-1200 रुपए एक बार में ऐड कर लो उसमें, क्योंकि वो कहीं जाना तो है नहीं, वो आपके वैलेट में ही रहना है। वो कभी आप मोबाइल रिचार्ज करोगे, टीवी रिचार्ज करोगे, या कुछ और यूज करोगे, या कोई शॉपिंग करोगे, वहां यूज हो जाएगा वो ऑटोमेटिक। उसके लिए कोई अलग से आपको कुछ नहीं करना है। जब भी आप कोई परचेजिंग करोगे, जब भी आप कोई मोबाइल रिचार्ज करोगे, अगर आपके वैलेट में पैसा है तो सबसे पहले सिस्टम मैं फिर वही बात बोलता हूं, मैं क्या बोलता हूं आपको
कि ये सिस्टम जिस तरह से रवि सर ने डिजाइन करवाया ना, वो अल्टीमेट एक एक चीज सर, आपको अलग से कुछ नहीं करना होता। अगर आपके वैलेट में पैसा है तो सबसे पहले सिस्टम उस पैसे को उठाता है, बाद में बाकी के पैसे को आपके बैंक अकाउंट से लेता है, फोन पे से या गूगल पे से, है ना। तो आप उसमें हमेशा ये याद रखिएगा, अगर बिजली का बिल भर रहे हो 2 दिन पहले भर दीजिए, है ना। लोग क्या करते हैं, आज लास्ट डेट है आज बिल भर देता हूं, नहीं, यहां पर दिक्कत होगी, क्योंकि ये डायरेक्ट यूपीआई नहीं है अभी, समझ लो आप, ये थर्ड पार्टी है। लेकिन जिस दिन डायरेक्ट यूपीआई हो जाएगा तो फिर आप लास्ट डे भी भर पाएंगे, अभी नहीं भर सकते आप। तो इसलिए 2 दिन पहले भर दिया करिएगा, क्योंकि अभी थर्ड पार्टी के थ्रू हम लोग काम करते हैं। जब हमारा खुद का यूपीआई कभी भी जब चालू होगा तो फिर आप डायरेक्ट भी भर पाएंगे, सेम डे भी भर पाएंगे, कोई समस्या आपको नहीं आनी है ना। तो इस तरह से हमेशा याद रखिएगा, 150 रुपए एक्स्ट्रा डाला करिए वैलेट में, और उस वैलेट में रखा करिए, जब भी आप मोबाइल भी रिचार्ज या कुछ भी करोगे उसमें यूज हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत कहां है। तो थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इकरार भाई। सर बहुत बढ़िया सर, एक क्वेश्चन आया है सर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इन्होंने रेस किया है। पोस्ट पे सर, पोस्ट पे जो लाइक से शो नहीं हो रहा सर, पोस्ट भी ठीक से शो नहीं है सर, पोस्ट ठीक से शो नहीं हो रहा है, ऐसा बोलना चाह रहे हैं। हाँ, मैं समझ रहा हूँ, वो ये शायद कहना चाह रहे हैं कि जो कई बार हम लोग जो फोटो अपलोड करते हैं तो वो कट जाता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है हिस्सा, है ना, वो प्रॉपर तरीके से अपने आप मैनेज नहीं करता, तो उसके लिए शायद ये बोल रहे हैं, जो मैं समझ पा रहा हूँ जितना भी। तो उसके लिए भी सर काम चल रहा है, उसके लिए टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। जैसे आप देखते हैं कि फेसबुक वगैरह पे यहाँ पर हम कहीं पर भी ऐड करते हैं तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है ना। और यहाँ पर बहुत सारी पोस्ट के साथ ऐसा नहीं होता है, तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं, वो भी आने वाले समय में आपको ओके दिखेंगी चीजें, कोई समस्या नहीं। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इकरार भाई। सर क्रिएटर चिंतन सर हैं, वो यही कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ का जो बिल है अभी फेल हो रहा है ड्यू डेट के पहले भी, तो सर उसको जल्दी से जल्दी अपडेट करवाएं, या इस पे कुछ बोलना चाहेंगे सर? बिल्कुल। देखिए, कोई भी जो बिल है वो हमारे सिस्टम की तरफ से कभी दिक्कत नहीं होती है उसमें। जब भी जैसे मान लीजिए छत्तीसगढ़ का बिल है, तो वहां का जो ऑपरेटर होगा, वहां के जो सिस्टम के साथ में जो हमारे साथ ऐड होगा, वहां से उन्होंने कोई रोक लगाई होगी, कई बार रोक देते हैं किसी चीज को लेकर के, या किसी तरह की कोई अपडेशन चल रहा होता है तो उसके लिए भी कई बार रोक देते हैं, तब ऐसा होता है, मैं बता दूं आपको। तो जैसे ही वो ओके हो जाएगा, अपने आप ऑटोमेटिक भरना शुरू हो जाएगा। और इसकी डिटेल आपको जानकारी लेनी है तो आप कंपनी के अपने जो यूजमी के पैनल पर जाकर के टिकट इरेज कर दीजिएगा, है ना। तो टिकट में आपको प्रॉपर जानकारी वहां से आपको कंपनी की तरफ से भी मिल जाएगी इस बारे में आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन सर। थैंक यू। यस, थैंक यू सर। और डॉक्टर बलविंदर सर का वापस एक क्वेश्चन है कि सर 2008 से नेटवर्किंग कर रहे हैं, बट बहुत सारी सर कंपनियों की वजह से फेस वैल्यू खराब हो गई है, तो अभी लोग विश्वास नहीं कर रहे, तो इस पे क्या किया जाए, ऐसा सर पूछना चाह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं सर। बहुत सारे लोग हमको ऐसे मिलते हैं जो ये बात कहते हैं कि भाई हम तब से नेटवर्किंग कर रहे हैं और हमारी फेस वैल्यू खराब हो गई है। उसका सिंपल सा कारण सर एक ही होता है, एक तो हमारा बार बार कंपनी चेंज करना, और दूसरा ऐसी कंपनियों में काम करना जो कहीं ना कहीं हमारे लोगों को नुकसान देकर के चली गई। तो उस ऐसी कंडीशंस में हमारी फेस वैल्यू खराब होती ही होती है। उसका सिंपल सा एक ही चीज है सर, हमेशा देखिए, लोगों की कोई कमी नहीं, 140 करोड़ लोग हैं, और जब भी आप किसी नई कंपनी में जाते हैं तो हर बार आपके साथ पुराने लोगों की बात करूं तो मुश्किल से 1-2% लोग पुराने आते हैं, बाकी हमेशा नई टीम बनानी होती है आपको, है ना। तो आपको करना क्या है, पुराने लोग जिनके साथ में ऐसा हो चुका है, जिनके लिए आपकी फेस वैल्यू खराब है, जिनकी नजरों में आपको लगता है कि मैं इसके पास नहीं जाऊंगा, इसकी नजर में मेरी फेस वैल्यू खराब है, थोड़ी देर के लिए उनको दिमाग में से हटा दीजिएगा, है ना, क्योंकि वो अभी आपके साथ नहीं आएंगे। आपका जो चेहरा है, जो आपकी वैल्यू है, उनकी नजर में जो आप कह रहे हैं कि खराब हो चुकी है, तो इसका मतलब वो आपके साथ आएंगे ही नहीं। तो उन पे आपको दिमाग नहीं लगाना है, आपको दिमाग किस पे लगाना है, नए लोगों पे। आप अपनी एक नई लिस्टिंग करिए। रोजाना अगर आप सुबह निकलते होंगे घर से और शाम को अगर आप घर में घुसते होंगे, तो कम से कम 5-7-10 लोग आपको नए मिलते होंगे मार्केट के अंदर। इन 5-7-10 लोगों से आप जान पहचान बढ़ाइए। ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ये 1 महीने का प्रोसेस है, ठीक है ना। हम लोग गलती क्या कर देते हैं कि हम जब नए लोग से पहले दिन जान पहचान बढ़ रही है, पहले दिन उससे हाय हेलो हो रही है, पहले दिन उसका नाम पता हम लोग जान रहे हैं, और उसी दिन हम उसको प्लान बता देते हैं कि मैं ये कर रहा हूं, आजा। आदमी घबरा जाता है, नहीं करना ये काम। आपको 1 महीने तक यही प्रोसेस करना है, रॉ मटेरियल तैयार करना है। और रॉ मटेरियल क्या है, हमारा लोग। अब मेरी फेस वैल्यू जिन जिन जगहों पर खराब है, मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं है, मेरे को नई टीम क्रिएट करनी है। नई टीम क्रिएट करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा,
लोगों से दोस्ती बढ़ानी पड़ेगी। नए लोग, जो स्ट्रेंजर बोलते हैं हम लोग, जो स्ट्रेंजर लोग होते हैं जिनको हम पहले से नहीं जानते, अचानक हमारी मुलाकात होती है, किसी चाय की दुकान पे होती है ना, किसी रोड पे हो जाती है, कहीं हम ऑटो में बैठ के जा रहे हैं ऑटो में हो जाती है, कहीं बस में बैठ के जा रहे हैं बस में हो जाती है, कहीं ट्रेन में जा रहे हैं ट्रेन में हो जाती है ना। बहुत सारे लोग डेली हमारी जिंदगी में, मैं कहता हूं हर एक की जिंदगी में 5-7 लोग नए रोजाना टकराते हैं, और उन नए लोगों से बस आपको अच्छे से बात करनी है। सर आपका परिचय क्या है? आप सर कहाँ से? बड़े सर अच्छे लग रहे हैं सर, आपने जो ड्रेस पहना हुआ है मस्त लग रहा है सर, बिल्कुल एकदम से। दोस्ती बढ़ाने का सिंपल एक ही तरीका होता है, तारीफ हर व्यक्ति को पसंद होती है ना, तारीफ हर व्यक्ति को पसंद होती है, और जब आप उसकी तारीफ करते हैं, है ना, सर बड़े अच्छे लग रहे हैं, आप पे ये ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है, जो सर शर्ट आपने पहन रखी है, कहाँ से खरीदी है सर? बड़ी अच्छी शर्ट लग रही है। उसको अच्छा लगेगा, यार मैंने अच्छी शर्ट पहन रखी है, बड़े स्मार्ट लग रहे हैं, कहाँ से है सर, क्या नाम है सर, है ना। बात करिए उसके साथ में, बात करने के बाद सर बहुत अच्छा लगा सर, है ना, कोई दिक्कत ना हो सर, आपसे दोस्ती बढ़ाई जा सकती है, आप उससे हाथ मिलाइए, कौन मना करेगा। आप उसकी 4 तारीफ करके तो देखिए दोस्त, लोग पलकें बिछा के अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, ठीक है ना। तो उससे दोस्ती बढ़ाइए, उसका नंबर लीजिए, कहाँ से, उसका पता लिखिए, लिख करके बोला सर बीच बीच में आपके साथ बात करके बड़ा अच्छा लगा, बीच बीच में मैं आपसे बात करता रहूंगा, आपने जो बातें की हैं सर बड़ी अच्छी बातें की, बड़ी नॉलेज है आपके पास, तो बस हो गई दोस्ती सर। अब क्या करना है आपको? 1 हफ्ते बाद उसको फिर फोन करना है, राजी खुशी लेनी है, घर परिवार की राजी खुशी लेनी है।